नमस्कार, जय जोहार। मैं भोला शंकर महोबिया फ्रॉम एमसीआई स्किल्स। आज फिर हम आपके साथ हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन के साथ। ये चैप्टर जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए ताकि ये जो चैप्टर है इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, और हिंदी में बोले तो निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं सेंटेंस के फॉर्म में, वाक्य के रूप में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनको हमको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज्ड 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,900. He bought a bat and 2 balls from the same shop for ₹1,300. एक बार इसको हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। एक स्कूल में क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 में खरीदी। उसने उसी दुकान से 1,300 रुपये में एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा। इस स्टेटमेंट को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि बैट की जो प्राइस है वो x है और बॉल की जो प्राइस है वो y है। अब हमारे पास में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपीज में खरीदी गई। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, एक बैट का अगर प्राइस x रुपीज है तो 3 बैट के प्राइस क्या हो जाएंगे? 3x। मीन्स प्राइस ऑफ 3 बैट्स क्या हो जाएगा? 3x। और 6 बॉल्स, प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, एक बॉल का y है तो 6 बॉल्स के क्या हो जाएंगे? 6y। अब ये कहता है कि ये 3 बैट्स और 6 बॉल्स को उन्होंने 3,900 रुपीज में खरीदा। 3 बैट्स का प्राइस मीन्स 3x और 6 बॉल का प्राइस मीन्स 6y। ये किसके बराबर है? 3,900 रुपीज के बराबर है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया है। दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसी दुकान से 1,300 रुपये में एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी गई। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? एक बल्ला मीन्स प्राइस ऑफ 1 बैट, हमने क्या माना हुआ है? x। और 2 गेंदे तो प्राइस ऑफ 2 बॉल्स, प्राइस ऑफ 2 बॉल्स क्या है? एक बॉल का प्राइस y है तो 2 बॉल्स के प्राइस क्या होंगे? 2y। अब ये कहता है कि इन दोनों के लिए उन्होंने 1,300 रुपीज पे किया। मीन्स 1 बैट का प्राइस क्या? x प्लस 2 बॉल्स का प्राइस क्या? 2y। इन दोनों के प्राइस को मिला दे तो वो किसके बराबर है? बोल रहा है वो 1,300 रुपीज के बराबर है। तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। दिस वन इज अ सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी जो स्टेटमेंट सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है उसको आप मैथमेटिकली इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की ओर। इन पार्ट 2 हमारे पास में जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। दो नंबर का जो योग है वो 16 है और उनके बीच का अंतर जो है वो क्या है? 8 है बोलता है। तो इसके लिए अपने को इक्वेशन बनाना है। तो चलिए फिर से हम सब मान लेते हैं
let first number is x and second number is y। पहला नंबर जो है वो क्या है, x है, और दूसरा नंबर जो है वो क्या है, y है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट, कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो 16 के बराबर है। तो पहला नंबर हमारे पास में क्या है, x, और दूसरा नंबर क्या है, y, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये कहता है ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 16। देन अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट, कि उनका अंतर जो है वो 8 के बराबर है, डिफरेंस जो है वो 8 के बराबर है। तो पहला नंबर क्या है, x, और दूसरा नंबर क्या है, y, और डिफरेंस या अंतर का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मीन्स x माइनस y। वो कहता है ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 8। यही दो इक्वेशंस है जो हमारे आंसर्स हैं। तो बड़ा इजी है, आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इन पार्ट 3 ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160 इन अ फ्रूट शॉप। In the same shop, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300। तो इसके लिए हमको इक्वेशंस को बनाना है। तो चलिए पहले हम ये मान लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹X एंड प्राइस ऑफ 1 kg grapes इज ₹Y। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर का जो प्राइस है वो ₹160 के बराबर है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। 2 kg एप्पल, क्या हो जाएगा प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल जिसका जो प्राइस है वो ₹X है, तो 2 kg एप्पल का प्राइस क्या होगा, 2x। सेम प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये हमने क्या माना हुआ है, y माना हुआ है, तो ये सीधे सीधे y के बराबर है। अब 2 किलो एप्पल का जो प्राइस है और 1 kg जो ग्रेप्स का प्राइस है, ये दोनों किसके बराबर है बोल रहे हैं, वो ₹160 के बराबर है। इट मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू ₹160। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन स्टेटमेंट 1 के लिए। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कहता है स्टेटमेंट 2, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 300 के बराबर है। तो पहले 4 kg एप्पल का प्राइस निकालते हैं। प्राइस ऑफ 4 kg एप्पल क्या हो जाएगा भाई, 1 किलो का ₹X है, तो 4 kg का क्या हो जाएगा, ₹4X हो जाएगा। सेम प्राइस ऑफ 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या है, Y है, तो 2 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 2Y। और इन दोनों के प्राइस को मिला के हमको कितना पे करना पड़ रहा है, ₹300 पे करना पड़ रहा है। इट मीन्स 4x प्लस 2y जो है वो किसके बराबर है, ₹400 के बराबर है। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं यही हमारे क्या है, आंसर है। तो बड़ा इजी है, आप आराम से बना सकते हैं।
और मुझे लगता है कि अब आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आप बना सकते हैं तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, बना? चलिए, बना तो आपको बधाई, और नहीं बना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप अटक कहाँ रहे हो। और आइए अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है? नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago माई एज वॉज 7 times योर एज एंड 3 years from now आई विल बी 3 times as old as you। मतलब हिंदी में नरेश ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी और अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुमसे 3 गुना हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान जो उम्र है, प्रेजेंट एज ऑफ नरेश इज X years and daughter's age is Y years। नरेश की एज, करंट एज, आज जो नरेश की एज है वो सपोज क्या है, X है, और उसकी जो बेटी है उसकी उम्र जो है वो क्या है, Y years है। अब चलते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। 7 years ago माई एज वॉज 7 times योर एज। तो लिखे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, 7 years ago, आज से 7 साल पहले। समझिए आप इसको, आज से 7 साल पहले कहने का मतलब क्या है, आज से 7 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, आज जो मेरी एज है उससे 7 साल कम होगी। मतलब अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 7 साल पहले मैं कितने का रहा हूँगा, 10 - 7 = 3। सेम वही करने वाले हैं अपन। 7 years ago, 7 साल पहले, नरेश की एज ऑफ नरेश क्या हो जाएगा, 7 साल पहले नरेश की एज, आज की एज से 7 कम, आज की एज उसकी क्या है, एक्स, और उसमें हमको 7 साल जो है वो क्या कर देना है, कम कर देना है। मीन्स नरेश की एज 7 साल पहले क्या होगी, X - 7, और उसके डॉटर की एज क्या होगी, हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर की एज वो भी 7 साल कम हो जाएगी, मीन्स Y - 7। वो कह रहा है नरेश की 7 साल पहले मेरी उम्र, मतलब नरेश की उम्र 7 साल पहले क्या होगी, X - 7, जो है 7 टाइम्स है उसके डॉटर की एज का। उसकी डॉटर की एज क्या है, Y - 7, और 7 टाइम कहने का मतलब क्या, 7 गुना। 7 गुना मीन्स आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया X - 7 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 7Y, -7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। देन नेक्स्ट स्टेप में x, ये 7y को हम इधर लेके आते हैं, +7y -7y हो जाएगा। देन इधर ये -49 है, ये -7 को उधर लेके हम जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +7। और नेक्स्ट स्टेप में x - 7y इक्वल टू 49 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। और बड़ा जो नंबर है 49 उसके सामने माइनस साइन है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। जो हमारा पहला इक्वेशन पहले स्टेटमेंट के लिए क्या मिल गया हमें, X - 7y इक्वल टू -42। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मतलब आज अगर मैं 10 साल का हूं तो 3 साल बाद कितने साल का होऊंगा, 10 + 3, 10 + 3 मीन्स 13 years का हो जाऊंगा। सेम आफ्टर 3 years, तब नरेश की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ नरेश इज इक्वल टू क्या, आज की एज उसकी क्या है, एक्स, और इसमें हमको कितना जोड़ना है, 3 years और जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, X + 3। सेम हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगी,
आज उसकी एज y ईयर है, तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। अब अगर ऐसा है तब क्या कहता है, नरेश कहता है कि मेरी एज मीन्स x प्लस 3 जो है वो बराबर होगी किसके, मेरे डॉटर मीन्स y प्लस 3 के एज का 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मीन्स अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 3 को तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9। देन नेक्स्ट स्टेप में x 3y को इधर लेके आए तो माइनस 3y इक्वल टू ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे 9 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3। देन नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो ये है सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों ही हमारे आंसर के पार्ट हैं। पहला जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज x माइनस 3y इक्वल टू 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस पार्ट में जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचने के लिए ट्रेन और टैक्सी से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है। ट्रेन से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी की दोगुनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज x एंड बाय टैक्सी इज y। मीन्स जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो जो डिस्टेंस हमको कवर करना है वो x है, और टैक्सी से कवर होने वाला डिस्टेंस क्या है, y है। अब पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों से मिलके वो 90 किलोमीटर चलता है। मीन्स ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो और टैक्सी से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो, उन दोनों को मिला दें तो वो किसके बराबर है, 90 किलोमीटर के बराबर है। तो ट्रेन से कवर होने वाला डिस्टेंस क्या है, x, और टैक्सी से कवर होने वाला डिस्टेंस क्या है, y, और ये दोनों किसके बराबर हैं, बोल रहा है वो 90 के बराबर है। तो ये हमारा पहले स्टेटमेंट का पहला इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कि ट्रेन से तय की गई दूरी, ट्रेन से तय की गई दूरी क्या है, ट्रेन से तय की गई दूरी x है, वो टैक्सी से तय की गई दूरी का दुगुना है। टैक्सी से तय की गई दूरी क्या है, y, और इसका दुगुना क्या हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मीन्स 2y। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2y। यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 है सेकंड स्टेटमेंट के लिए। तो पहला जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 90, और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज x इक्वल टू 2y। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।